हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टू लव टैरोट 777 चैनल में। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो वापस आएंगे। आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, लड़ाई हो गई है किसी से, मतलब टाइम तक आपसे बातचीत नहीं हुई है, ब्रेकअप हो गया है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसे कुछ बहुत सारे रिलेशंस होंगे या ऐसे कुछ होंगे जो रिलेशन आने की मोमेंट में होंगे बिल्कुल, और वो मौका आने से पहले ही बंदा दूर हो गया। कहते हैं ना, रिश्ता बनने से पहले ही परवान चढ़ गया, वो वाली चीज़ें हैं। कोई बहुत ज़्यादा पसंद है, दूर हो गया है, वो वापस आएगा। इस तरीके आप टॉपिक्स ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए, लड़का दिख रहा है तो कोई लड़की के लिए है। और कंप्लीटली टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको कभी भी देखिए, महीनों बाद, सालों बाद ये एक जैसा ही काम करेगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप इसको कभी भी देखिए, जब भी आपको के सामने आपके आ जाए। शुरू करते हैं। जय गुरु जी का नाम लेके, नीम करौली बाबा का नाम लेके, जय माता रा, जय भवानी, जय भगवती। हे बाबा महादेव, हे महादेव, हे शंभुनाथ, कृपा करना सब पे। महादेव आशीर्वाद बनाना सब पे। हे मेरे केदार बाबा, जो जो ये रीडिंग देखे सबका जीवन सफल हो, उन सबको राइट आंसर मिले, उनको वो आंसर मिल जाए जिसकी उन्हें नीड है, सही रास्ता मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, किसी का भला हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। ओके, पहला ही कार्ड बड़ा नेगेटिव आया है। नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, नेगेटिव इज़ नॉट राइट आंसर। दुखदाई है थोड़ा सा। नेगेटिव तो कोई कार्ड होता ही नहीं है इसमें। ये तो आपको बताता है कि नेगेटिविटी से दूर जाना है आपको। ओके, डेविल का कार्ड आ गया है दोस्तों मुझे अरकाना से। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ हो। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी इल्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ तो। किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, किंग ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यानी कि कुछ उम्मीद तो मैं देख पा रहा हूँ, बाकी है लोगों के दिलों में। चाहे उन्होंने कितना रूड अपने पर्सन को बोल दिया हो, कितनी भी भारी भरकम लड़ाई हो गई हो, गलती सारी सामने वाले की हो, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ उम्मीद तो बाकी है। दोस्तों, उम्मीद और होप पे ही रिश्ते चलते हैं, उम्मीद और होप पे दुनिया चलती है। एक होप होती है बस, जिस दिन वो मर जाती तो कहते हैं इंसान फिर जिंदा नहीं रहता। होप कभी मरने मत देना दोस्तों, यही आपको जीने का सबब देगी, जीने का मौका देगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी आप कहाँ पे हैं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि आप कहाँ पहुँचेंगे। अगर आपकी उम्मीदें और आपकी होप आपके साथ हैं तो आपके साथ सब कुछ है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ रख देता हूँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि ईजिली आप देख पाएँ। ठीक दोस्तों, अब आप इजीली है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी के साथ तो रियली में बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहुत ही कहते हैं प्लानिंग करके बेवकूफ़ बनाया गया, पागल बनाया गया, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे है। तो ऐसे लोगों से जो दूर हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक हुआ है। पर ऐसे लोगों से दूर होने के बाद जो उसकी कहते हैं ना हालत हो रही है ना दिल की, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वो करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा है, वो अपने रिलेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा है, परिवार में सबसे लड़ रहा है, भाई बहनों से, दोस्तों से लड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ हुई है, वो सबसे गलत हो गया। दूसरा, क्योंकि इमोशन फीलिंग सारी इस पर्सन ने दे दी थी, जो भी लड़का है लड़की है, उसने अपने पर्सन को जो फीलिंग दे दी थी, कहीं ना कहीं अब उसको लग रहा है कि भैया ऐसी कोई चीज़ बचती ही नहीं है प्यार जैसी। कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड कह रहा है कि किसी ने आपका लस्ट के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने आपको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने आपके इमोशंस का गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपका फ़ायदा उठाया। ये सारी यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट यहाँ मैं कुछ ऐसे भी देख रहा हूँ, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्ले कहते हैं ना, प्लेइंग एनर्जी होती है कुछ लोगों की काफ़ी, और काफ़ी हंसमुख किस्म के बंदे होते हैं, उनको किसी के लिए सीरियस नहीं होते। ऐसे कुछ बंदे रिलेशन में आए थे, लेकिन इस बार वो सीरियस थे। लेकिन सामने वाले को कुछ लोगों के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उसका पास्ट बताया गया और उसके पास्ट पे उसे जज किया गया। उसके पास्ट पे उसे जज करने की वजह से यहाँ पे उसका रिश्ता टूटता हुआ नज़र आया। नहीं तो आगे मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की फैमिली बनने जा रही थी, कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी अच्छा होने जा रहा था। लेकिन अब ऐसे सर्कमटेंसेस हो गए हैं कि फैमिली बनना तो दूर है, वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करना चाहते। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं दोस्तों। ये मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इस चीज़ का, कि जब कोई इंसान सुधरना चाहता है, कोई अच्छा करना चाहता है, तो फिर लोग उसका साथ नहीं देते हैं, उससे डिमोटिवेट करते हैं। तो यही हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने आपको पैसे के लिए इस्तेमाल किया और पैसे के लिए आपके पास आए, आपका यूज़ किया, चले गए। इस तरह के कार्ड्स यहाँ पे हैं। तो आपको बता दूँ कि ऐसे लोगों के साथ आपको वापस नहीं जाना है। अगर आपके इमोशंस कितने ही जुड़े हों, आप कितना ही प्यार करते हो, लेकिन वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है। तो अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, जो पैसे के लिए आपके पास आया था, उसने आपको यूज़ किया, वो चला गया और अभी आपसे सिर्फ बात कर रहा है दिखावे के लिए और झूठे-झूठे एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको, तो ऐसे बंदे से प्लीज़ दूर हो जाना। क्योंकि अगर आप ऐसे बंदे से दूर होते हो तो आप किंग की पोजीशन में आओगे, और जो लड़कियाँ हैं वो क्वीन की पोजीशन में आ जाएंगी और कुछ स्ट्रॉन्ग अचीव करने की पोजीशन में वो आ जाएंगी।
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अतः टैलेंट है और पिछले 6-7 महीने में वो किसी न्यू चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है? और वो क्योंकि किसी न्यू चीज़ से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उसकी वजह से उनका दिमाग अब चलने लगेगा और क्योंकि वो उन्हें नए नए कहते हैं ना कोर्सेज़ के बारे में, न्यू बिज़नेस के बारे में पता लग गया, तो वो आगे निकल जाएँगे क्योंकि वो इस नेगेटिव रिश्ते से निकल गए हैं। कहीं न कहीं इस नेगेटिव रिश्ते ने एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट किया उनके फाइनेंस पे और उनकी पर्सनल लाइफ़ पे कि उनकी पर्सनैलिटी तो डाउन हुई, वो अपना लक्ष्य, अपना गोल भी भूल गए। वो कुछ करना चाहते थे, वो भूल ही गए कि वो हैं क्या। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपनी पर्सनैलिटी ख़त्म की ना, वो चेहरे का चार्म ख़त्म करके वो जो अननेसेसरी फैट इंक्रीज़ हो गया, अननेसेसरी बंदा सूख गया, अननेसेसरी बंदा कहते हैं ना जल्दी बूढ़ा लगने लगा वो लाइक थिंग्स। तो वो चीज़ों से निकलने के बाद अगर आप ऐसे पर्सन से दूर हो जाते हैं, नेगेटिव पर्सन से, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज़ रहा हो, कितने साल का रिलेशन रहा हो, दूर हो जाते हैं, तो सही मायने में आपका पुनर्जन्म होता है, यहाँ दिख रहा है मुझे। नाइट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से कह रहा है कि इस बार आपका फोकस ज़्यादा है। इस बार आपका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएँगे आप। मैं मानता हूँ इस समय आपको लोग रूड बोलेंगे, लोग घमंडी बोलेंगे, लोग बदल गया है, बदल गई है, ऐसे बोलेंगे, लेकिन नहीं, यही तो आशीर्वाद है ऊपर वाले का। अगर ऊपर वाले का इशारा ही हर कोई समझ जाए तो मैं कहता हूँ कि सारे दुःख ही खत्म हो जाएँ। देखिए, बारी-बारी से सबके भाग्य में दुःख आएँगे, सुख आएँगे। हमेशा दुःख नहीं रहेगा, हमेशा सुख नहीं रहेगा। तो आपको चीज़ों को समझना होगा कि भगवान ने आपकी नियति, आपकी ज़िंदगी कैसी लिखी है। एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। इसके साथ ही मैं दोस्तों यहाँ पे देख लूँ कि कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के रिश्ते के ऊपर बहुत गंदी नज़र लगी थी और कुछ उनके पीछे ऐसे लोग लग गए थे, कुछ होते हैं ना काइंड ऑफ लोग कि वो खुद तो लाइफ में कुछ उनकी होता नहीं है। कुछ करने के लिए, कुछ धरने के लिए, यहाँ की बुराई, वहाँ की बुराई, यहाँ करना, वहाँ करना, ऐसे होते हैं 2 कौड़ी के घटिया लोग। तो ऐसे घटिया लोग क्या करते हैं कि दूसरे के रिश्ते को नज़र लगाते हैं। तो ऐसे ही रिश्ते को नज़र लगा के उन्होंने क्या करा, आपको इस पोज़ीशन में ला दिया। अब आप ऐसी पोज़ीशन में हो गए कि आप भटकने की पोज़ीशन में हो गए, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं की नहीं रही, कहीं का नहीं रहा और मेरे पर्सन तो मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पर्सन तो मुझे चला गया, चली गई। तो दोस्तों कई बार किसी की गंदी नज़र इतनी लग जाती है रिश्ते को कि आपकी लड़ाइयाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे जो लोग हैं जो कि अपने घर में शादी की बात कर चुके थे, लड़के भी, लड़कियाँ भी, उनके घरवालों की तरफ से कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लाइक समझ रहे हैं आप, टोना टोट का काइंड ऑफ थिंग की गई कि आप शादी ना कर पाएँ और कुछ ऐसी चीज़ें आप ना कर पाएँ कि आपका रिलेशन बने। कुछ एनिमीज़ का ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है 2 या 3 लोगों का, जिन्हें बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही स्पेशल तरीके से लाइक कहते हैं ना रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत तरह की देखिए चीज़ें होती हैं। मैं वीडियो में क्या बताऊँ आपको, कुछ चीज़ें कहते हैं ना प्रोहिबिटेड होती हैं, हम नहीं बोल सकते, पर करते हैं लोग करते हैं और बड़े-बड़े आपको लग रहा होगा आप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, आपका सीनियर वीपी है और बहुत बड़ा वाइस प्रेसिडेंट है और वो ये काम नहीं कर सकता तो बिल्कुल कर सकता है। और मेरे पास तो लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको साथ बैठ के खाना खिला रहा है और आपको बहुत प्यार से घर पे खाना देने आ रहा है और आपका बहुत वेल विशर बन रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी का कुछ दिया खाने का भाई। कोई ज़रूरत नहीं है बहन किसी का कुछ खाने का। किसी का दीन ईमान नहीं है आजकल। तो तुम्हें सबसे बेस्ट दिख रहा है, सबसे अच्छा दिख रहा है, हो सकता है वही सबसे कमीना हो सकता है वही इंसान सबसे गलत हो। तो बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, तभी मेरे दिमाग में आई है, मुझे भगवान ने बताया, मुझे इशारा दिया, मैंने बोला समझ लीजिए वो कौन पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा बैठ रहा है आपके करीब, आपको कह रहा है चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, ये करो वो करो। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है जो हद से ज़्यादा आपके लिए वेल विशर हो रहा है, तो आप समझ जाना अचानक से उसका बिहेवियर इसलिए चेंज हुआ है कि आपको वो बर्बाद करना चाहता है, पहली चीज़। कुछ ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जिन्होंने आपको बुरी संगति में डालने की कोशिश की है। ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, लाइक आपको ज़बरदस्ती डलवा दिया। आप इतने हैबिचुअल नहीं थे, पर उसने जा के आपकी कंपनी में, आपको अपनी कंपनी में बुला के बार-बार अपनी कंपनी में ऐसा बना दिया, ऐसा क्रिएट कर दिया आपको कि अब आपकी लाइफ़ रुइन हो गई बिल्कुल की। आपकी लाइफ़ में इल्यूज़न क्रिएट हो गया है। आपको आपके लक्ष्य से भटका दिया गया और ऐसा कर दिया गया कि आपको लग रहा है यार मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मेरे लिए तो वो ठीक है, मैं तो गलत जा रहा था। मतलब आप सही ट्रैक पे थे, लेकिन सडनली आपको ऐसा लगा कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से कहते हैं ना घुमाया पागलों की तरह, ताकि आपको इस पोजीशन में ना आ जाए। क्योंकि आपके लिए जो पोजीशन बनी है ना दोस्त, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी पोजीशन है दोस्तों, ये पर्सन या तो सिंगल रहेगा या एक का होके रहेगा। ये कितना बड़ा हो जाए, कितना अमीर हो जाए, इसको कोई मतलब नहीं है भाई। इसको पैसा कमाने से मतलब है, इसको पावर बनवाने से मतलब है, ये एक का होके रहता है। ये बंदा बहुत तगड़ा होता है, लेकिन जब ये बंदा किसी से कटता है तो कट ही जाता है। ठीक है? तो ऐसे बंदे को फिर हैंडल करना बाद में बड़ा मुश्किल होता है, वापस उसके ऊपर उसकी दिल में फीलिंग प्यार भरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अगर आपकी लाइफ से कोई ऐसा पर्सन चला गया, तो मैं उसका कहूँगा बिल्कुल वेट करना, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र की वजह से वो गया है। वो वापस आएगा और बिल्कुल आएगा, लेकिन समय लेके आएगा, टाइम लेके आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है आने वाली सर्दियाँ आपके लिए कुछ खुशखबरी लेके आएँ जनवरी में। ठीक है दोस्तों, जनवरी फरवरी में खुशखबरी लेके आएँ।
माँ तारे से प्रार्थना करना दोस्तों, रेड तारा मंत्र है ओम तारे तम सुहा करके, आप उसका चैंटिंग कर सकते हैं। सिंपल मंत्र है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा टोना टोटका नहीं है, कोई बड़ी सिद्धि वाली बात नहीं है। आप चैंटिंग कर सकते हैं, उस पर्सन को याद कर सकते हैं, उस पर्सन का नाम लिख के रेड पेन से और मंत्र बोल के आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिंपल से टेक्निक आप कर सकते हैं, ठीक है। वाटर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं, जब भी आप मुँह धोते हैं, जब भी आप हाथ में पानी लेते हैं अपने, तो उस पर्सन का नाम ले सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं। इस तरह के पर्सन का आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। पहली चीज़, कुछ लड़कियां मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जो बहुत बिग पोजीशन पे थी, बहुत बड़ी पोजीशन पे थी, और बहुत लंबे टाइम तक वो सिंगल रहीं, बहुत लंबे टाइम तक वो ब्रेकअप के बाद उभरना चाहती थी, उभर नहीं पाई। और ऐसे पर्सन को कोई पर्सन मिला रिसेंटली लाइफ में, उसके साथ उसकी बन नहीं पाई। और बननी इसलिए नहीं पाई क्योंकि वो सामने वाला सिर्फ आपसे, कहते हैं ना, फ़ायदा उठाना चाहता था, आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं था। तो कई बार लगता है ना कि ये तो लाचार है, ये तो लाचारी है, इसकी लाइफ में कोई नहीं है, मैं तो उसका फ़ायदा उठाकर निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। तो दोस्तों, ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, हिसाब तो होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ से जाते हैं तो कोई उनका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उनको जाने दें। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना, प्यार ढूंढ रहे हैं भैया कि हाँ मेरी लाइफ में ये आ जाए, ये आ जाए, मेरे को सच्चा प्यार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो भैया मैं उनसे पहले बोलूँगा कि सेल्फ लव करो, खुद के बारे में सोचो, खुद से प्यार करो, खुद के स्किल पे वर्क करो, खुद की हेल्थ पे वर्क करो, अपने से प्यार करने लगो। तो आपकी लाइफ में जो भी राइट पर्सन होगा वो टाइम टू टाइम आ जाएगा। 1 साल तक आप अपने पे काम करना। जो ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो प्यार ढूंढ रहे हैं, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, उसकी लाइफ में वो है, भैया ठीक है, तुम्हारी अच्छा टाइम चल रहा है, अगर जब तक तुम सिंगल हो तो अच्छा टाइम चल रहा है, अपने लिए जियो, अपने लिए काम करो, समझ रहे हो। प्यार तो मिल जाएगा, लेकिन पैसा भी ज़रूरी है, समाज में स्टेटस भी, रेजिग्नेशन भी ज़रूरी होती है, ठीक है। बड़ी गाड़ी खरीदनी भी ज़रूरी होती है कई बार, दिखाने के लिए, समझ में आ गई। तो इसलिए आप मेहनत करिए, ज़्यादा किसी के बारे में मत सोचिए। जो आना होगा आपकी लाइफ में खुद चल के आएगा, सही समय पर आएगा, तब तक समय का वेट कीजिए। श्री राधा रानी का जप करिए, हमारी राधा रानी का, देखिए अब कैसे चमत्कार होंगे। श्री कृष्ण आपके भगवान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएंगे और जीवन का सार आपको बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इंतज़ार कीजिए उनका जिनका करना चाहिए, उनका मत कीजिए जिन्हें भगवान ने खुद आपके से उन्हें दूर कर दिया, क्योंकि वो आपके लायक नहीं थे। अब आप खुद को पहचानिए, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, तो आप देखेंगे आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से हैं। ओ माय गॉड, एक और मेजर अरकाना। ये तीनों कार्ड कह रहे हैं कि डेस्टिनी आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ उसको ले जाना था। ये सफलता का रास्ता आपके पास आ रहा है, ये सुंदरता आपके पास आ रही है, और ये सादगीपन आपको ऊपर पहुँचाएगा। आज तक आप जैसे थे वैसे ही रहना, बदलना मत, बस अपने लिए जीना, बस अपने लिए काम करना, ठीक है दोस्तों। जय माता की।